संहिता 139 एक पद से और 16 पद तक। हे यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया है। तू मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। मेरे चलने और लेटने की तू भली भांति छानबीन करता है और मेरे पूरे चाल चलन का भेद जानता है। हे यहोवा, मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू पूरी रीति से न जानता हो। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है और अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। यह ज्ञान मेरे लिए बहुत कठिन है, यह गंभीर और मेरी समझ से बाहर है। मैं तेरे आत्मा से भागकर किधर जाऊं या तेरे सामने से किधर भागूं? यदि मैं आकाश पर चढ़ूं तो तू वहां है, यदि मैं अपना बिछौना अधलेट में बिछाऊं तो तू वहां भी है। यदि मैं भोर की किरणों पर चढ़कर समुद्र के पार जा बसूं तो वहां भी तू अपने हाथ से मेरी अगुवाई करेगा और अपने दाहिने हाथ से मुझे पकड़े रहेगा। यदि मैं कहूं कि अंधकार में, तो मैं छिप जाऊंगा और मेरे चारों ओर का उजियाला रात का अंधेरा हो जाएगा, तो भी अंधकार तुझसे ना छिपाएगा। रात तो दिन के तुम प्रकाश देगी, क्योंकि तेरे लिए अंधियारा और उजियाला दोनों एक समान है। मेरे मन के स्वामी तू ही तू है। तूने मुझे माता के गर्भ में रचा। मैं तेरा धन्यवाद करूंगा, इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूं। तेरे काम तो आश्चर्य है और मैं इसे भली भांति जानता हूं। जब मैं गुप्त में बनाया जाता और पृथ्वी के नीचे स्थानों में रचा जाता था, तब मेरी हड्डियां तुझसे छिपी ना थी। तेरी आंखों ने मेरे बेडौल तख्त को देखा और मेरे सब अंग जो दिन दिन बढ़ते जाते थे, वे रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे हैं। परमेश्वर अपने वचन पर आशीष दे। आज हम इस पुस्तक के बारे में, जिसे धर्मशास्त्र बाइबिल कहते हैं, और इस पुस्तक में दुनिया के हर एक मनुष्य के बारे में लिखा है। दुनिया का हर एक व्यक्ति के बारे में परमेश्वर, कोई जाने या न जाने, परमेश्वर जानता है। और परमेश्वर से कोई छिप नहीं सकता। कितना भी छिपाने का प्रयास करें, जब दुनियावी ढंग से हम इस दुनिया में किसी से नहीं छिपा पाते हैं, तो हम परमेश्वर से कैसे छिपा पाएंगे? लेकिन आज हमारा विषय है प्रार्थना। प्रार्थना हम उस परमेश्वर से करते हैं जिसने हमें बनाया है, और वही हमारे प्रार्थना परिवर्तन करती है। ये सिखाने की बात नहीं है। प्रार्थना हम कर सकते हैं स्वयं के लिए, परिवार के लिए, बच्चों के लिए, बीमारों के लिए, गरीबों के लिए, पाप में पड़े हुए के लिए, दुखियों के लिए, देश के लिए, जरूरतों के लिए और उद्धार के लिए, परमेश्वर की इच्छा के लिए, उसके राज्य के लिए, अनाथों के लिए, विधवाओं के लिए
और हमारे जीवन के तमाम प्रकार के बोझ के लिए। यह प्रार्थना का भाव हमारे दिन प्रतिदिन की दिनचर्या से संबंधित नहीं रखता है। यह हमें उस समय पता चलता है प्रार्थना कैसी होती है। और परमेश्वर का वचन रोमियो 5:5 में कहता है, परमेश्वर ने अपने प्रेम को हमारे हृदय में क्या किया है, डाला है। थोड़ा फास्ट करके निकालें, रोमियो 5 का और 5 पद। और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है, पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है, उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला है। और उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे हृदय में डाला गया है। जब तक हमारे हृदय में प्रेम नहीं होगा, हम किसी के लिए भी प्रार्थना नहीं करेंगे। हमारा शब्द होगा हमें क्या करना है। किसी का बर्बाद हो रहा हो, हमें क्या करना है। किसी का नुकसान हो, किसी का सब कुछ समाप्त हो गया हो, कोई बीमार हो, तकलीफ में, परेशानी में हो, हमें क्या करना है। लेकिन जब हृदय में परमेश्वर का प्रेम हमारे जिंदगी में आता है, तो हमारे अंदर प्रार्थना का भाव पैदा होता है। और यह भाव डालने के लिए यह मनुष्य के किताबों से नहीं मिलता, दुकानों से नहीं मिलता, कोई नाटक और ड्रामा की कंपनी में नहीं मिलता। यह हमें परमेश्वर से मिलता है। और बाइबल कहती है परमेश्वर का प्रेम हमारे हृदय में, जब परमेश्वर ने हमें बनाया है, तो हमारे हृदय में अगर प्रेम नहीं है, तो बाइबल कहती है दुनिया के पास सब कुछ हो, फिर भी उसके पास कुछ नहीं है। परंतु जीवन उसके पास हो और फिर भी प्रेम नहीं हो, कोई फायदा नहीं। लेकिन परमेश्वर का प्रेम है तो उसके पास जीवन भी है और सब कुछ है। रोमियो 8 का 26 पद कहता है कि प्रार्थना शब्दों से नहीं होती है, प्रार्थना केवल एक शो पीस नहीं होती है। हाँ पढ़े, इसी रीति से वो जो प्रेम हमारे हृदय में डाला गया है, इसी रीति से आत्मा भी और हमारी सहायता करता है, मदद करता है, क्योंकि हमें नहीं पता है प्रार्थना कैसे रीति से करना चाहिए। परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर करके जो बयान से बाहर है, हमारे लिए, आपके लिए, लोगों के लिए, बच्चों के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, सरकार के लिए, प्रशासन के लिए, शासन के लिए, सैनिकों के लिए, उद्योगपतियों के लिए, बेरोजगारों के लिए, युवाओं के लिए, बच्चों के लिए और तमाम के लिए क्या करती है, प्रार्थना करती है। जब परमेश्वर का वचन बताता है आज जितने 2000 साल पहले से और अब तक उतने साल प्रार्थना की आवश्यकता नहीं थी जितनी आज प्रार्थना की आवश्यकता है। आज दुनिया ऐसे रास्ते को, ऐसे विचारों को, ऐसे तरीकों को चल रही है जिससे दिन पर दिन तमाम प्रकार की
शायद हमें समझ में ना आए, लेकिन समस्याएं पैदा हो रही है। लेकिन प्रार्थना ही है जो सब कुछ परिवर्तित कर सकती है, दुनिया को बदल सकती है, सोच को बदल सकती है, कामों को बदल सकती है, व्यवहार को बदल सकती है, हमारे तमाम नाटक को सही दिशा में दिखा सकती है। एक दिन मैं पहला शामिल नबी की किताब में जाते हैं, पहले अध्याय में शामिल नबी की माता हन्ना, और वो बहुत ही चिढ़ाई जाती थी क्योंकि उसके कोई संतान नहीं थी, और वो अपने जेठानी से बहुत ही चिढ़ाई जाती थी, और वो बहुत ही दुरानी से, और वो क्योंकि उसके पास संतानें थी। और एक दिन वो परमेश्वर के भवन में गई और बैठ गई और प्रार्थना बोझ से वो परमेश्वर को पुकार उठी और परमेश्वर के प्रार्थना करने लगी। उसके ओठ हिल रहे थे, बाइबल बताती है, उसके ओठ हिल रहे थे और वो प्रार्थना कर रही थी और अपने मन की बात उससे बता रही थी, हे परमेश्वर मुझे तू क्या कर संतान दे। और परमेश्वर वहां जो याजक था वो भी आश्चर्यचकित होकर उसे कहने लगा, तूने नशा किया है इसलिए तो बुला रही है। और जब सुन करके बड़े धीरे से आवाज दिया और कहा, नहीं, मैंने बड़ी दुखिया हूं और मैंने परमेश्वर से अपने मन की बात खोल कर कही है, परमेश्वर तू मुझे संतान दे। याजक ने कहा, परमेश्वर तेरी मन की इच्छा को क्या करे, पूरी करे। प्रार्थना हमारे मन की इच्छाओं को पूरा करता है, वो सब बातों में। दूसरी बात है प्रार्थना। हिजकिय्याह राजा यशायाह 38 में, और उसे संदेश मिला, वो राजा है, उसके पास सब कुछ है और वो शासन है, लोग हैं, सारे संसाधन हैं, परंतु उसे संदेश मिला, ये परमेश्वर के दास ने जाकर कहा, ये वो दास है जिसके ओठों को परमेश्वर ने छुआ था और पवित्र किया था, और उसके हर एक ओठ से निकले हुए शब्द आज तक सही, हर एक शब्द सच हो रहा है। और उसने कहा, हे राजा हिजकिय्याह, तू कल मर जाएगा और इसलिए आज ही तुझे करना है। यह संदेश अगर हम में से किसी को कह दिया जाए, हमारे पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाएगी। जब डॉक्टर कह देते हैं, कई बार कुछ लोग ऐसे जब बता देते हैं तो कहते हैं इनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन यह राजदूत परमेश्वर के दास ने देना के लिए हिचकिचाए, मेरे मन से सच्चाई के साथ राजा से कह दिया, कल तू ना बचेगा। राजा ने कहा, ये नहीं सोचा कि मैं मेडिकल के पास जाऊं, उसने ये नहीं सोचा मैं तमाम आदेश जारी करूं और तमाम संसाधन मेरे लिए उपयोग किए जाए। और वो परमेश्वर की उपस्थिति में गया और वो घुटने पर बैठ गया और वो पुकार उठा, हे परमेश्वर, मेरे जीवन के बारे में दे, मेरे तमाम बातों में दे, और मैंने कौन से ऐसा काम दिया और मुझे ये आदेश आ गया है। और परमेश्वर ने उसकी आंसू में रोने लगा, बिलक बिलक कर रोया, और जब रो रहा था परमेश्वर ने अपने दास से कहा, जा हिजकिय्याह को बता दे तेरी उम्र 15 साल बढ़ा दी गई है और अंजीर की टिकिया बना करके रख ले, तेरा कैंसर ठीक हो जाएगा। परमेश्वर प्रार्थना के एवज में चाहे कोई ठीक करे या न करे, परमेश्वर करता है। एक और व्यक्ति के बारे में हम पढ़ते हैं, ये मिया नबी जो प्रार्थना का परमेश्वर के सामने हमेशा खड़ा रहता था, वो बड़े बड़े राजाओं से भी डरता था, क्योंकि वो कहता मैं परमेश्वर के सामने रहता था। और एलिया नबी जब उसने परमेश्वर के विरुद्ध किया, वो राजा के सामने आ गया और उसने कहा, हे राजा,
जब उसने कहा मैं जब तक न कहो पानी न बरसे और न ओस गिरे, और बाइबल बताती है 3 साल तक ऐसा ही हुआ। लेकिन जब उसने प्रार्थना किया और 3 साल के बाद पानी गिरा, बाइबल कहती है याकूब की किताब में, वो हमारे समान ही विकसित भोगी मनुष्य था, परंतु परमेश्वर के सामने रहने वाला, और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना, जिसने आग भी गिरा दी तमाम झूठे नबियों को, तमाम झूठे उपासकों का उसने पोल खल के रख दी। वो कुछ नहीं कर पाए, लेकिन परमेश्वर की आग ने वहां सब कुछ बदल दिया। परमेश्वर है जो लोग जिंदगी में जब प्रेम डालता है तब ये बातें हमारे हृदय में पैदा होती है। वो किसी समाज और देश और जाति और धर्म देख कर बात नहीं करता कि हम उसकी प्रार्थना को नहीं सुनेंगे। एक और व्यक्ति के बारे में बाइबल बताती है, एक कोहड़ी प्रभु यीशु मसीह के पास आया और कोहड़ी को मालूम था कि मेरी जिंदगी कैसी भयानक है, एकांत में बिताना पड़ता है, अपने से मिलने के लिए तरसना पड़ता है, कोई मुझे छूता नहीं है, मुझे ऐसे से चिल्लाना पड़ता है, एक अकेले एकांत में जा करके रात कैसी कटती है और आंसुओं से गुजरती है, और दुख उन बातों को याद कर करके और हम बहुत दुखी होते हैं। और एक दिन वो यीशु के पास आया और उसने प्रार्थना किया, प्रभु तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। यीशु ने कहा मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। उसे उसके बाहों में अपने हाथों में ले लिया और उस पर हाथ रखा और उसका पूर्ण जाता रहा। प्रार्थना हमारे हर एक जीवन के हर एक परिस्थिति को जो हमारी जिंदगी में कोड़ के समान आज नफरत, ईर्षा, जलन, तमाम प्रकार की बुराइयां, तमाम अपने से ही हमारे हृदय में इतनी घृणा कि हम एक दूसरे से प्रेम नहीं कर पाते, तो हम देश के लिए प्रार्थना क्या करेंगे, हम दूसरे के लिए प्रार्थना क्या करेंगे हमारे जीवन में। लेकिन जब परमेश्वर हमारी जिंदगी को बदल देता है, और आज हमारे देश को ये जरूरत है प्रार्थना की, क्योंकि ये देश परमेश्वर ने बनाया और हमें भी परमेश्वर ने बनाया है। इसमें कहीं ऐसा जगह नहीं है कि कोई इंसान किसी भी कोने में छिप सके। परमेश्वर हर एक उस जगह पर है जहां परमेश्वर ने को पुकारता है। एक और व्यक्ति के बारे में, हम यीशु मसीह के बारे में, जब वो प्रार्थना कर रहे थे और वो वहां उनको इतना प्रार्थना करने के लिए जब वो राजा के उस घर में आए जहां प्रभु यीशु मसीह को बहुत प्यार करते थे, इज्जत करते थे और वहां आदर करते थे, सम्मान करते थे, पहनाई करते थे, सब कुछ है। लेकिन जब बीमारी में उसके घर में मृत्यु ने प्रवेश किया और उनके भाई को छीन लिया और तब प्रार्थना कर प्रभु यीशु मसीह के पास ये बात आई और प्रभु ने प्रार्थना किया और वो उस घर में गए और उनके साथ रोए, उनके साथ दुखी हुए, उनके साथ तरस से भर गए और उनके साथ कब्र पर गए और वहां तमाम प्रकार के लोगों ने कटी छटी बातें सुनाई। लेकिन प्रभु ने उन बातों पर ध्यान केंद्रित नहीं किया। वो अपने पिता से उन्होंने कहा और वो प्रार्थना कर रहे थे और पिता ने कहा हाँ मैं प्रार्थना का जवाब देता हूं। और जब उन्होंने जवाब दिया उनका धन्यवाद परमेश्वर द्वारा और 44 पढ़िए और उनका धन्यवाद। मैं जानता था परमेश्वर की मेरी परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को अनसुना नहीं करता है। लोग अनसुनी कर देते हैं, अधिकारी अनसुनी कर देते हैं, सब अनसुनी कर देते हैं, लेकिन परमेश्वर है जो सबसे प्यार करता है। इसलिए बाइबल बताती है, अगर लूका उसका 10वां अध्याय 41 पद पढ़े, वहां पर इब्रानियों 5 और 7 में लिखा है आंसू बहा बहा कर उसने प्रार्थना की और उसकी सुनी गई। लेकिन जो आपकी भी प्रार्थना है, यदि सच्चे मन से आप प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर निश्चय आपकी प्रार्थना को सुनता है और जवाब देता है।
लूका 10:41 में लिखा है, क्या उस घर में, बाइबल बताती है और नीचे लिखा है, तो बहुत बातों की क्या करती है, चिंता। बहुत सी बातें हमारे अंदर चिंता करती है, चिंता पैदा करती है। हमारे अंदर बहुत सी बातें क्या करती है, चिंता पैदा करती है। और चिंताएं ये तमाम लोगों के साथ हमारे अंदर एक दूसरे के विरुद्ध खड़ी कर देती है। लेकिन चिंताएं हम उनमें उलझ जाते हैं, हम थक जाते हैं। अब किसी के लिए क्या करें, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। चवन्नी या ठंडी एक टुकड़ा रोटी भेंट करके हम उसके टरका सकते हैं, लेकिन प्रार्थना करें परमेश्वर भिखारियों को भी जीवन दे दे, इनकी जिंदगी बदल दे, इन्हें खुशियां दे दे। मेरी एक रोटी के कपड़े से नहीं, बल्कि इनका जीवन उस पर बदल जाए। आज कौन बदलने वाला है? हम बदल सकते हैं प्रार्थना के द्वारा। भिखारी भिखारी नहीं है, हम सब भिखारी हैं। दुनिया में चाहे कितना बड़ा भी रईस क्यों ना हो, सबसे बड़ा धनी क्यों ना हो, वो भी किसी न किसी रूप में भीख मांगता है, किसी न किसी रूप में भीख मांगता है। चंदे के नाम पर, डोनेशन के नाम पर, तमाम तरीके से। लेकिन सच्चाई यह है कि अगर हम परमेश्वर से मांगे, परमेश्वर इस व्यक्ति की जिंदगी को क्या कर दे, बदल दे। इस घर के अंदर तमाम नशे की आदतों ने, झगड़ों की आदतों ने और तमाम छल कपट की आदतों ने एक दूसरे के घर के अंदर ऐसा वातावरण पैदा कर दिया है। परमेश्वर इस घर को ऐसा बदल दे कि एक अच्छा वातावरण बन जाए, प्रेम का वातावरण, मेल का वातावरण, शांति का वातावरण, भलाई का वातावरण। परमेश्वर ने हमें अद्भुत रीति से बनाया है, अपने हाथों से बनाया है। और हम सब इस बात को ना भूलें, परमेश्वर का वचन हमारा बताता है, वो हमारा उठना बैठना विचारों को बहुत दूर से जानता है। हमारे कदम कैसे पड़ रहे हैं, हमारे मन में क्या है, हमारे विचार क्या है, क्योंकि हम उसे समझते हैं कहीं और छिपा होगा। लेकिन मेरे अभी जो आप जहां है, परमेश्वर ने आपको वही घेर के रखा है, वो परमेश्वर है। और वही परमेश्वर कहता है, मेरे लिए अपना हृदय क्या करो, खोल दो। मेरे लिए अपना हृदय खोल दो, मेरे लिए अपना हृदय खोल दो। प्रकाश 3:20 लिखा है, देखो मैं तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं। परमेश्वर हर एक दिन, हर एक पल वो इस ताक में खड़ा रहता है, कहता है, मेरी सुनो, मेरी सुनो, मैं तुम्हारे दरवाजे खड़ा खटखटा रहा हूं। मैं रात को भी खटखटा रहा हूं, भोर को भी खटखटा रहा हूं, शाम को भी खटखटा रहा हूं, दोपहर को भी खटखटा रहा हूं, बरसात में, सर्दी में, गर्मी में, सब परिस्थितियों में, जाड़े में तुम्हारे दरवाजे खटखटा रहा हूं। अपना हृदय मेरे लिए क्या करो, खोल दो। एक घटना श्रेष्ठ गीत की किताब 4 अध्याय में मिलती है। और हमारे पास बहुत सारे बहाने हैं, बहुत सारे बहाने हैं, बहानों की कमी नहीं है। मेरे अजीजों, आज अगर आप 60-70 साल के हैं, या आप 50 साल के हैं, या आप 40 के हैं, 30 के हैं, 20 के हैं, 10 के हैं, 5 के हैं, 2 के हैं, यदि आप परमेश्वर की आवाज को समझते हैं, तो आप परमेश्वर कहता है अपना हृदय क्या करो। वो परमेश्वर का प्रेम जब मेरे अंदर आएगा, हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर सब कुछ बदल दे। श्रेष्ठ गीत की किताब 4 अध्याय 2 पद से नीति वचन के बाद है। और परमेश्वर का वचन हमें
हमारे बहानों से हम कुछ नुकसान अपना कर सकते हैं, परमेश्वर का कुछ भी नुकसान नहीं। परमेश्वर का धन्यवाद कि वो परमेश्वर है। और वहां इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि हमें बाइबल बताती है, और चौथा अध्याय 2 पद से, नहीं, श्रेष्ठ की किताब 4 अध्याय, और परमेश्वर के वचन में, नहीं 5वां अध्याय 2 पद, सॉरी, मैं कह रही सोती थी, आंखें नींद से भरी थी, बहुत थक चुके थे, अब हमसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा था, पैरों में दर्द हो रहा था, सर में दर्द था, और बहुत सी बातें थी। परंतु मेरा मन जाग रहा था, और तब प्रभु वो आकर खटखटाने लगा और कह रहा है, हे मेरी बहन, हे मेरे प्रिय, हे मेरे कबूतरी, और हे मेरे निर्मल, मेरे लिए दरवाजे खोलो। मैं ओस में रात के ओस गिर रही हूँ, ओस में खड़ा हूँ, वो प्रार्थना है, और लोग अपने दरवाजे बंद करके बैठे हैं, और जब दरवाजे बंद है तो हमें क्या, हम नहीं समझ पाएंगे बाहर की परिस्थिति क्या है। लेकिन जब बहाने हमारे जिंदगी में होंगे, उससे बाहर निकलेंगे, हमें सच्चाई पता चलती है, परिस्थितियां क्या है। आज हमारे देश के लिए जब हम प्रार्थना करेंगे, दुनिया के लोग दर्शन देखते हैं, गरीबी हटाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, और गरीबी मिटाओ, और तमाम जाति प्रथा, तमाम बातें, ये इसलिए ये विदेश में लोग दर्शन देख रहे हैं। लेकिन हम अपने देश में रहते हुए भी अपने देश के साथ एक दूसरे का प्रेम नहीं है, क्योंकि इसलिए हमारे हृदय में एक दूसरे के प्रति प्यार। लेकिन परमेश्वर कहता है, जब मैं आऊंगा तो तुम्हारे हृदय में प्यार भी होगा, और तुम्हें दूसरों की चिंता। हमारा क्रिसमस मनाना केवल यही नहीं केक खाना और गिफ्ट तक सीमित हो, बल्कि हमारा क्रिसमस का मतलब है उस व्यक्ति को पहचानना जो स्वर्ग से पृथ्वी पर आया, स्वर्ग से पृथ्वी पर आया, और हमें एक ऐसा रास्ता दिखाने के लिए चेले पुकार उठे, प्रभु हमें भी प्रार्थना करना क्या करो। लूका 11वां अध्याय में कहता है, प्रभु हमें भी प्रार्थना करना सिखाओ। जब परमेश्वर हमारी जिंदगी में आएगा, हम भी कहेंगे परमेश्वर हमारे अंदर प्रार्थना का बोझ डालो। पर्यावरण के लिए बोझ चाहिए, तमाम गरीबों के लिए बोझ चाहिए, अनाथों के लिए बोझ चाहिए, बीमारों के लिए चाहिए, डॉक्टरों को भी प्रार्थना की आवश्यकता है, वैज्ञानिकों के लिए प्रार्थना की आवश्यकता है, तमाम उद्योगपतियों के लिए प्रार्थना की आवश्यकता है, तमाम सरकार के बैठे हुए तमाम राजनेताओं के लिए प्रार्थना की आवश्यकता है, ताकि इस देश को और हम सबको हर दिन परमेश्वर खुशी से भरते करें, और देश का हर एक नागरिक खुश रहे। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, हम आकाश पे चढ़े, परमेश्वर वहां भी हमें क्या करेगा, मिल जाएगा। अधोलोक में जाए, वहां भी हमारा परमेश्वर हमारा वहां भी मौजूद होगा। अंधकार में हम चाहे छिपने का प्रयास करें, हमारे बहाने काम नहीं चलेंगे, वहां भी परमेश्वर मिल जाएगा, क्योंकि परमेश्वर वो सामने खोल देगा। परमेश्वर सब कुछ जानता है, हर एक के बारे में जानता है, और वह यही चाहता है कि परमेश्वर
आपसे, हमसे, सबसे प्रेम करता है। उसके लिए, हर एक के लिए परमेश्वर की योजना है। हर एक के लिए परमेश्वर की योजना है। यह क्रिसमस इसलिए याद दिलाता है कि प्रभु यीशु मसीह वो यहां केवल गिफ्ट बांटने नहीं आया या बंटवाने नहीं आया, इसलिए आया ताकि लोग सुसमाचार सुने और परमेश्वर के राज के वारिस हो जाए। और वहां लिखा है 4 पद में, 11वें अध्याय लूका में और तब प्रभु यीशु मसीह का तुम इस रीति से क्या करो, प्रार्थना करो। इस रीति से क्या करो, प्रार्थना करो। कैसे लिखा है? 4 अध्याय 2 पद से पढ़े, 11 अध्याय, हाँ लूका 11। उसने उनसे कहा, जब तुम प्रार्थना करो तो कहो। वो किसी जगह प्रार्थना कर रहा था। नहीं, 2 पद से। उसने उनसे कहा तुम प्रार्थना करो, और जब तुम प्रार्थना करो तो कहो, हे पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज जाए, और दिन भर की रोटी हर दिन हमें मिले, और हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हम भी अपने अपराधी को क्षमा करते हैं। हमें परीक्षा में न जाने दे, हाँ, और हमें परीक्षा में ना आने दे, क्योंकि परीक्षाएं हमारे जीवन को असफलता में लाकर खड़ी कर सकती हैं। परमेश्वर से जब प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर हमारे दुनिया को बदल देंगे। उनके पद में सामर्थ है, मनुष्य से हो या ना हो, लेकिन परमेश्वर सब कुछ। आइए हम प्रार्थना में चले। वही परमेश्वर जिसने हन्ना की प्रार्थना को सुनाने से आशीष दी, जिसने उस हिजकिय्याह की प्रार्थना को सुना और उसे जीवन बढ़ा दिया, उस प्रार्थना को जिसके एवज में परमेश्वर ने आग को गिरा दिया और सच्चाई को प्रकट किया, हम उस प्रार्थना के द्वारा से जिसने उसके कोरे जीवन को खुशी में बदल दिया, शुद्धता में बदल दिया, और वो खुशी से अपने लोगों में मिल सका। परमेश्वर मिलाता है उन कारणों से, उन बातों को हटा करके। आज हमारे जीवन में अगर वो सब बातें हैं तो परमेश्वर से प्रार्थना करें, प्रभु आपका प्रेम हमारे अंदर आने दे, हमारे अंदर आए और उसे स्थान दे। परमेश्वर एक नया जीवन, एक परिवर्तित जीवन, आशीषित जीवन आपको प्रदान करेंगे। परमेश्वर आपको आशीष दे। हम दुआ करते हैं आज की सुबह में परमेश्वर हर एक सुनने वालों को आशीष दे, हर एक पर तेरी आशीष हो, हर एक पर हर एक की प्रार्थना का जवाब दे और अपनी महिमा ले। हम धन्यवाद देते हैं इन दिनों में प्रभु जी, हमारे देश के लिए प्रार्थना करते हैं और देश के अंदर सभी जगहों पर अमन, चैन, शांति, प्रेम, भाईचारा, एकता हो, और ताकि हर एक व्यक्ति जो तमाम तरीके से वो भी एक साथ मिलकर के महिमा कर सके। हमारी सहायता करें, हमारे जीवन में, परिवार में, सेवकाई में और हर एक क्षेत्र में तुझे महिमा मिले। हम सारी बातों में तुझे धन्यवाद देते हुए प्रार्थना यीशु ख्रिस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबों को बड़ी